झटके, खुद ही बना मैनिया गटके। ए मुनवा को मैनिया होए गवा, फिर पापा दादी इंग्लिश में बतियाए। इडली की सौगात है ये। Scent of Maggi noodles. Is Maggi harmful? Well, in the past few days, Nestle, the parent company of Maggi, and Food Safety and Drug Administration have been involved in a tussle over the alleged finding of MSG, monosodium glutamate, and lead in the noodles. MSG, which is a concentrated salt used as a flavor enhancer, and excessive amounts of lead have been reported to cause health problems like mental and physical impairment in children, skin rashes, itching and urticaria or hives, nausea and vomiting, migraine. नमस्कार दोस्तों, स्पेस न्यूज़ चैनल में आज हम मैगी के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। मैगी नूडल्स हर किसी की पसंदीदा डिश है, लेकिन दोस्तों यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत बुरा है। यदि आपके पास एक खराब पाचन तंत्र है तो आपको इस उत्पाद का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन मैगी खाने के बाद धीमी पाचन क्रिया को महसूस करने के बाद अब मैं कभी भी मैगी का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी पैकिंग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सुखद है और मुख्य बात यह है कि आप इसे 10 मिनट के भीतर बना सकते हैं। इसलिए छात्र जो रोजाना आहार के लिए मैगी का उपयोग करते हैं, अब वह सोचें, वह महसूस करते हैं कि यह भोजन की जगह नहीं ले सकता है। मैगी में MSG के बारे में आप क्या जानते हैं? हालांकि मैगी के एक पैकेट में MSG की सही मात्रा याद नहीं है। MSG के जिगर में सूजन, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, सिरदर्द का कारण माना जाता है। यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे का जोखिम भी बढ़ाता है और आपकी भूख को भी कम करता है। यह MSG मोनोसोडियम ग्लूकोमेट पर अधिक जानकारी होनी चाहिए। क्या बच्चे किसी भी स्वास्थ्य जटिलताओं से उच्च जोखिम में हैं? शीशे से भरी मैगी खाने वाले बच्चों को मस्तिष्क संबंधित समस्याओं जैसे स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं का खतरा हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर वयस्कों की तुलना में तेज गति से शीशे को सोख सकते हैं। क्या मैगी खाने से कैंसर हो सकता है अगर इसमें सीसा और MSG है? यह ज्ञात तथ्य है कि सीसा और यह तक कि MSG की दीर्घकालिक प्रभाव कैंसर का कारण बन सकता है। रोज मैगी युक्त सीसा और MSG खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। भारत में कई कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर खतरनाक जंक फूड बेच रही हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस CSI का दावा है कि मैगी में सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। मैगी में MSG की मात्रा निर्धारित मात्रा से 8 गुना अधिक पाई गई है। MSG की साधारण भाषा में लेड यानी सीसा कह सकते हैं। मैगी खाने के लिए स्वस्थ है? मैगी परिष्कृत आटे या मैदे से बना होता है जो आसानी से पचता नहीं है। इसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव होता है जो अस्वस्थ होता है और सोडियम में उच्च होता है। उच्च रक्तचाप BP का एक सामान्य जोखिम कारक है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। क्या यह सच है? यद्यपि यह पोषक तत्वों से भरपूर और प्रोटीन में उच्च के रूप में विज्ञापन किया जाता है, लेकिन मैगी पोषक तत्वों और फाइबर से भरी हुई नहीं है। वास्तव में यह कार्बोहाइड्रेट परिष्कृत आटे में उच्च है, जो नियमित रूप से सेवन किए जाने पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैदा कार्बोहाइड्रेट में उच्च है और पोषक तत्वों प्रोटीन और फाइबर में कम है। ओट्स, मैगी और आटा नूडल्स के बारे में क्या वह स्वस्थ है? जब यह कहा जाता है कि मैगी ओट्स और आटा होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल इन सामग्रियों से बना है। इसका मतलब है कि ओट्स और आटा को मैदे में मिलाया जाता है। इसलिए ओट्स और आटा नूडल्स में मैदे की सामग्री मैगी मसाला नूडल्स से कम होती है। क्या मैगी सामान्य रूप से खाने से कोई बीमारी होगी? चूँकि मैगी में सोडियम से अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव होता है, इसलिए उच्च रक्तचाप BP वाले लोग
और हृदय रोग के जोखिम वाले लोग को इसे खाने से बचना चाहिए। सुना है कि मैगी में खाद्य मोम है। खाद्य मोम का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? वैक्स दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसमें आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ाना शामिल है। कोलेस्ट्रॉल जो बदले में हृदय रोग का कारण हो सकता है। इसके अलावा यकृत में मोम का संचय सामान्य कामकाज में बाधा डालता है और इस तरह आपके फैटी लीवर का खतरा बढ़ सकता है। हर मैगी की किस्म में ग्लूटीन होता है। क्या यह किसी भी दुष्प्रभाव का कारण बनता है? मैगी में उच्च ग्लूटीन सामग्री होती है जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य जटिलताओं को कारण बनती है। यही कारण है कि रोजाना मैगी खाने से अपच के कारण पेट दर्द हो सकता है। फ्लेवर बढ़ाने वाला 635 वेज है या नॉन वेज है? स्वाद बढ़ाने वाला E635 डिसोडियम अनिवार्य रूप से MSG की तरह ही काम करता है, यानी खाने में फ्लेवर बनाता है। डिसोडियम E631 और डिसोडियम E627 का मिश्रण। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह दोनों आमतौर पर मांस और मछली से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उन्हें शाकाहारियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। इन्हें टैपियोका स्टार्च, समुद्री शैवाल और खमीर से भी उत्पन्न किया जा सकता है। आमतौर पर 12 सप्ताह के कम उम्र के बच्चों के लिए, अस्थमा के रोगी और गाउट के पीड़ितों लोगों के लिए गिनीलिट्स की सिफारिश नहीं की जाती है। अंत में E631 का मोनोसोडियम ग्लूकोमेट से रूप में भी जाना जाता है। यकीनन दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा खतरनाक स्वाद बढ़ाने वाला है ये।